हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे ओवर करंट प्रोटेक्टर और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर। दोनों तरह की कॉम्बिनेशन की डिवाइस है जो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में डिन रेल स्टैंडर्ड फिटिंग में आती है। डिन रेल जो होता है बेसिकली वो ब्रेकर वगैरह के लिए जो स्टैंडर्ड होता है फिटिंग का वही होता है। ये आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं, ये डिन रेल फिटिंग है। मतलब ये इस तरीके से आपने देखा होगा पैनल्स वगैरह में फिटिंग लगी हुई होती है, तो इसमें आसानी से आप किसी भी ब्रेकर को या इस टाइप की जो भी चीज़ है जो डिन रेल पे बनी हुई। डिन रेल बेसिकली स्टैंडर्ड होता है, जर्मन स्टैंडर्ड है, डच इनफॉर्म इंडस्ट्री नॉर्म्स, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है फिटिंग का, जर्मनी का। तो उस पर तमाम ब्रेकर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो कि उस स्टैंडर्ड पे लगती हैं वो उस पर लगाई जाती हैं, और बहुत इजीली इसको आप हटा सकते हैं, लगा सकते हैं किसी भी पैनल पर या इस तरह के पैनल बॉक्स पर। ठीक है, इसमें देखें आप दो दो तरह की ये चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। 234 वोल्टेज और इस पर ही आपको वोल्टेज और ओवर करंट प्रोटेक्शन मिलती है, और दूसरा है आपके पास एम्पेयर, इस पर आपको एम्पेयर प्रोटेक्शन मिलती है। और ये मैंने जो भी फिटिंग की हुई है, देखिए मेन मेरी पावर जो आ रही है वो यहाँ से जा रही है, इस पर इनपुट हो रही है ऊपर से, और यहाँ से फिर इससे इनपुट निकल के आउट निकल रही है, आउट निकल के इस दूसरी जो मेरे पास यहाँ पर आइटम लगा हुआ है वो मोरा का सब मीटर है। तो इन दोनों की आज हम रिव्यू करेंगे। सब मीटर बेसिकली होता है जो कि आप इंटरनली लगाते हैं यूज़ करने के लिए किसी घर पर जहाँ फ्लैट्स वगैरह हैं या एक से ज़्यादा लोग पोर्शन वाइज रह रहे हैं, तो हर पोर्शन पे अलग अलग सब मीटर होते हैं, ताकि मेन मीटर के अलावा सब मीटर पे कैलकुलेशन की जा सके और इसकी बिलिंग जो है डिवाइड की जा सके। इस सब मीटर को आप किसी भी डिवाइस पर और किसी भी और हैवी लोड पे भी लोग लगा सकते हैं। मैंने इस वक्त ये मोटर्स की सेटिंग पे लगाया हुआ है, क्योंकि अभी मैं जिस जगह पर यहाँ पे राइश पर यहाँ पे लोग हैं 3 फ्लैट्स में, तो इनकी मीटर्स फिजिकली अलग अलग हैं, लेकिन मोटर का सेटअप जो है, जैसे कि यहाँ पे सारी मोटर्स वगैरह लगी हुई, देखिए मोटर लगी हुई, टंकी पम्प लगा हुआ है, ये बोरिंग की मोटर की नीचे कंट्रोल लगा हुआ है। तो ये सारी जो है इसकी बिलिंग की डिवीजन के लिए इन्होंने यहाँ पे सेटअप लगवाया है सब मीटर का। और ये इम्पल्स की लाइट आप देख रहे हैं जल्दी इसका, दोनों को अपनी जो अपने वोल्टेज लेते हैं, इनको अलग किसी पावर की जरूरत नहीं, कुछ बैटरी के अंदर नहीं लगती है। लाइट अगर जाती है कभी आपकी पावर बैक एंड से ऑफ होती है, तो ये अपनी जो है ऐसे ये सब मीटर जो है अपनी वैल्यू को सेव रखता है। मिसाल के तौर पर अभी इस पर 112.3 ये यूनिट चल चुके हैं, किलोवाट पर आवर के हिसाब से ये रिकॉर्ड करता है, और 1600 एमपीएच की इम्पल्स होते हैं। अगर मतलब ये 1600 टाइम ये लाइट बिलिंग करेगी है पर किलोवाट पे, तो ये सेव हो जाएगी सेटिंग। अगर लाइट में बस चली जाती है बैक एंड से, ये बजाय इसकी एलईडी ऑफ हो जाएगी और ये ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन जब लाइट वापस आएगी तो ये इसी जगह से अपने आप को स्टार्ट करेगा मीटर, ये रिसेट नहीं होता। इसकी अपनी इंटरनल मेमोरी है, मेमोरी में इसकी जो भी वैल्यूज चली होती है सेव रहती हैं। और यहाँ पर हम जैसे ही लोड देते हैं, अभी देखें वोल्टेज तो ये दिखा रहा है इनपुट में बस कितने वोल्टेज आ रहे हैं, और आउटपुट पे 0 एम्पेयर के लोड है। तो अगर मैं कोई भी मोटर चलाता हूँ, ये मेरे पास देखें आप मोटर का जो सेटअप है, एक मेरे पास मोटर इस प्लग पे आ रही है जो कि नीचे आपके बोरिंग की जो समर पम्प होता है, समर पम्प से इसका लोड जा रहा है। और दूसरी मोटर जो है मेरे पास, ये जो तार जा रहा है आप देखेंगे, ये जा रहा है टंकी पम्प में, ये सवा का हर्ट्ज का सवा के पाइप का सवा का टंकी पम्प है, और इसका अपना एक लोड है। ये अभी एम्पेयर शो करेंगे। और एक हमारे पास ये मोटर है जो कि पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये हमारे पास एक मोटर ये भी लगी हुई है, 3 तरह की मोटर लगी हुई है, 3 तरह के प्लग आ रहे हैं, और इस पर मैं कोई भी मोटर चलाता हूँ तो उसका लोड आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं ये टंकी पम्प चला रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं टंकी पम्प चलाऊँगा, ये देखें आप 3.1 का एम्पेयर का ये लोड रही है, 3.1 एम्पेयर की लोड रही है, और ये मेरे पास टंकी पम्प चलना शुरू हो गया। ठीक है, इसको हम बंद करते हैं, और अब मैं लोड चलाता हूँ दूसरा ऊपर की मोटर का। ठीक है, ये ऊपर मोटर चलाने वाली मोटर चल रही है, ये वाली मोटर चल रही है, और इसका आप देखेंगे एम्पेयर कितना 6 एम्पेयर की करीब ये लोड ले रही है। और आपका इम्पल्स जो सब मीटर की लाइट है तेज़ी से चलना शुरू हो गई है। तो जितना ज़्यादा लोड होता है लाइट की तेज़ी से बिलिंग करती है, डिपेंड करता है, प्रोपोर्शन होती है लोड पे। जितना कम लोड होगा लाइट उतनी कम बिलिंग करेगी, जितना ज़्यादा लोड होगा लाइट उतनी ज़्यादा बिलिंग करेगी। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। और सबसे ज़्यादा हैवी मोटर मेरे पास लगी हुई है समर पे,
तो जब मैं समर को चलाऊँगा तो आप देखेंगे एम्पेयर सबसे ज़्यादा इस वक्त हाई जाएंगे और इम्पल्स लाइट भी बहुत तेज़ चलेगी। ये देखें आप, तकरीबन 9.7 एम्पेयर ये ले रही है। अभी वोल्टेज भी थोड़े से मेरे पास हाई आ रहे होते हैं तो इस वजह से भी ये, वरना ऑलमोस्ट 9 एम्पेयर करीब होता है इसका। अभी देखें आप, ये आप देखेंगे लाइट की बिलिंग जो है तेज़ हो गई है, क्योंकि तकरीबन 9.7 9.6 एम्पेयर पे ये मोटर चल रही है। ठीक है, तो इसकी हम मज़ीद सेटिंग भी देख लेते हैं और इसको हम ऑफ़ करते हैं फ़िलहाल। और यहाँ पर हम देखते हैं तो आपको देखेंगे यहाँ पे 3 तरह के बटन मिल रहे हैं। एक पावर का बटन है जिससे आप इसको ऑफ़ या ऑन कर सकते हैं, दूसरा आपका इसका मेन्यू का और सेटिंग का बटन है, और दूसरा अप डाउन करने का बटन है कोई वैल्यू। तो आप इस बटन को दबाएंगे एक दफ़ा तो ये ओवर वोल्टेज बाई डिफ़ॉल्ट इस पर 270 का सेट हुआ हुआ है। मैं चाहूँ तो इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, और इसको जैसे ही 270 पे जाता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा पावर को, आगे के अपने अप्लाइंसेस को बचा लेगा। और दूसरी सेटिंग देता हूँ, ये अंडर वोल्टेज है, और जैसे लो वोल्टेज आपके पास आते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग 170 की इसमें सेट हुई होती है, इसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे वोल्टेज इससे ज़्यादा डाउन होंगे तो आगे पावर सप्लाई कट ऑफ कर देगा और आपकी तमाम जो अप्लाइंसेस है उसको सेव कर लेगा। और उसके बाद ये आपके पास तीसरी जो चीज़ है वो वोल्टेज, ये वोल्टेज डिले टाइम है, मतलब ये 2 सेकंड का दिया हुआ है। 2 से लेके 400 सेकंड तक आप सेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि जैसे वोल्टेज अपर और लो हाई पे जाते हैं, लो पे जाते हैं तो 2 सेकंड तक ये वेट करेगा और फिर कट ऑफ कर देगा पावर को। ठीक है, और इसके बाद जो अगली सेटिंग आती है ये आपके पास करंट की आती है। ये 80 है, 63 एम्पेयर का ये मेरे पास ये प्रोटेक्टर लगा हुआ है, लेकिन ये 80 एम्पेयर तक के सपोर्ट करता है। 80 एम्पेयर पे जाके कट ऑफ कर सकता है। इसको मैं चाहूँ तो 63 एम्पेयर पे वापस ले आऊँ। ये बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी ये होती है। ठीक है, और ये 80 पे बाई डिफ़ॉल्ट सेट है, इसको मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये आपको देता है वैल्यू ओवर करंट सेटिंग की, कि करंट कितना हो तो उसको आप सेट कर सकें। उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आती है वो आती है आपके पास ओवर करंट डिले टाइम। तो डिले टाइम इसका भी 2 सेकंड रखा हुआ है, जैसे और 80 एम्पेयर पे लोड पहुंचता है और 2 सेकंड तक के लिए 80 एम्पेयर पे रहता है। ये तो पावर कट ऑफ कर देगा आगे की और आपकी पैसे को सेव कर देगा और ख़ुद ही ऑटोमेटिकली सारे काम कर लेगा। उसके बाद ओवर करंट डिले टाइम के बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है ये आता है कि रिकवरी टाइम क्या है कि जैसे 3 सेकंड का दिया हुआ है, 3 सेकंड तक ही वेट करेगा और वोल्टेज या करंट दोनों में जो भी ओवर या अंडर वोल्टेज या ओवर करंट आ रहा होगा तो ये देखेगा, सेट करेगा। वो नॉर्मल वैल्यूज़ पे आ गया है तो 3 सेकंड में ये इसको वेट करने के बाद आगे की अप्लायंसेस को करंट दे देगा और अप्लायंसेस आपकी दोबारा से चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसको मैं आपको बॉक्स हटा के भी इसकी वायरिंग दिखा देता हूँ, जैसे वायरिंग किस तरीके से की हुई है। और इस बटन को आप पावर को दबाएंगे तो बाकी बैक पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो ये देखें आप ऑफ पे चले गए, ये ऑफ हो गया मेरे पास बटन। थोड़ी देर प्रेस करने के बाद इसको दोबारा से थोड़ी देर प्रेस करूँगा, ये ऑन हो गया, आगे मीटर की लाइट भी जल गई। ठीक है, मीटर वहीं से शुरू हुआ है मेरा जहाँ पे ऑफ हुआ था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हटा के आपको वायरिंग दिखा देता हूँ। और ये बहुत ही काम की प्रोडक्ट है, आप किसी भी इंटरनल मोटर के लोड पे, एसी के लोड पे लगा सकते हैं। इंडिविजुअल जहाँ पर आपको सब मीटर यूज़ करना है वहाँ आप इंडिविजुअल यूज़ करते हैं। बहुत आसान सी इसकी फिटिंग है, ब्रेकर की तरह की फिटिंग है। और ये आप चाहें तो पोर्शन में, और जो लोग एक ही घर में 3 पोर्शंस में रह रहे होते हैं उसमें भी ये अलग अलग सेपरेट बिलिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने दोबारा से इसका सामने का कवर हटा दिया और ये सामने का हटाने के बाद ये इस तरीके से इसकी वायरिंग हुई हुई है। ये पावर आप रेड देखेंगे, पॉजिटिव लाइन आ रही है और ये रेड ब्लैक में न्यूट्रल आ रहा है आपका ब्लैक तार। इस तरीके से नीचे से लाइन निकल रही है, ये इसकी लाइन में, ये इसमें जा रही है लाइन में, और ये न्यूट्रल निकल रहा है जो इसके न्यूट्रल में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी लाइन और न्यूट्रल लिखा हुआ है जो सब मीटर में जा रहा है। और ऊपर से यही हमारे पास न्यूट्रल और लाइन जो है ये ऊपर जो है निकल के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रही है। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन के तमाम आगे एक्सटेंशन पे जा रही है जो अलग अलग आपकी मोटर्स की लोड पे जा रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट वीडियो बनाइए और ताकि इसमें तब मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सके। और इसकी जो स्टैंडर्ड देख लें आप वही होता है जो कि नॉर्मल तमाम आपको
और ब्रेकर के स्टैंडर्ड पे मिल जाएगा आराम से। आप किसी भी पैनल पे भी इसको आप लगा सकते हैं। इसकी जो लेंथ होती है 80 mm की होती है, 80 mm की इसकी लेंथ है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 36 mm की होती है, जैसे कि डबल पोल ब्रेकर होता है। ठीक है, इसको आराम से आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी पैनल के अंदर भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।